डायनासोर लगभग 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल में पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुए और उस समय पृथ्वी एक ही विशाल महाद्वीप पैंजिया के रूप में थी, जो बाद में टूटकर कई हिस्सों में बंट गई। प्रारंभिक डायनासोर छोटे, हल्के और दो पैरों पर चलने वाले जीव थे, लेकिन समय के साथ इनमें भारी बदलाव हुआ और ये अधिक विशाल तथा ताकतवर बन गए। उनका जीवन काल जुरासिक और क्रेटेशियस युगों में जारी रहा, जहां उन्होंने धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित किया। अलग अलग पर्यावरणीय बदलावों के चलते डायनासोर कई प्रकार के आकार, आदतों और आहारों में विकसित हो गए। डायनासोरों का जन्म और विकास पृथ्वी पर एक लंबी और जटिल जैविक प्रक्रिया है। डायनासोरों के प्रकट होने की कहानी पृथ्वी पर जीवन के पहले सरल जीवों से शुरू हुई। पृथ्वी पर लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले एक कोशीय जीवों का विकास हुआ। ये जीव सागर में रहते थे और समय के साथ वे अधिक जटिल और विविध होते गए। इन जीवों से धीरे धीरे बहुकोशीय जीव बने, जो थल, स्थल और हवा में अनुकूल करने में सक्षम थे। लगभग 36 करोड़ साल पहले सरीसृपों का विकास हुआ, जो पहले के उभयचरों से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि वे अंडों के जरिए प्रजनन कर सकते थे और उन्हें पानी पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं थी। समय के साथ ये सरीसृप अलग अलग प्रजातियों में विकसित होने लगे। लगभग 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल में इन सरीसृपों से ही डायनासोरों का विकास हुआ। डायनासोरों का विकास उनके शरीर की संरचना में कुछ विशिष्ट बदलावों के कारण हुआ, जैसे उनके पैरों की संरचना जो उनके शरीर के नीचे सीधी होती थी, जबकि यह संरचना डायनासोरों को लंबा और अधिक सक्षम बना देती थी, जिससे वे तेजी से चलने और विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों में जीवित रहने में सफल रहे। डायनासोरों के इस विस्तार को उनके विभिन्न प्रकारों के कारण समझा जा सकता है, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और कुछ अन्य समूह जो जल और भूमि पर समान रूप से रहते हैं। डायनासोरों ने धरती पर गहरी छाप छोड़ी और वे विभिन्न प्रकार के जलवायु में अनुकूल करने में सक्षम थे, जो उन्हें अन्य प्राणियों से बिल्कुल अलग बनाता था। जुरासिक और क्रेटेशियस युग में धरती पर ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वातावरण गर्म और आर्द्र था, जिससे वनस्पतियों में बढ़ोतरी होने लगी। यही कारण था कि शाकाहारी डायनासोर अपने बड़े शरीर के आवश्यक भोजन प्राप्त कर सके। इसी समय मांसाहारी डायनासोर के पास बड़ी संख्या में शिकार उपलब्ध था, जो उन्हें मजबूत और शक्तिशाली बनाता था। प्रारंभिक डायनासोर छोटे आकार के थे, लेकिन जुरासिक और क्रेटेशियस काल में पर्यावरण के अनुकूल के कारण इनमें विविधता आई। कुछ डायनासोर बहुत बड़े और शाकाहारी बने, जबकि कुछ मांसाहारी और शिकारी बने। इनके अंडों और प्रजनन प्रक्रियाओं में भी बदलाव हुआ, जिससे नई पीढ़ी के डायनासोर निरंतर पनपते रहे। डायनासोरों में कई प्रजातियां थीं। कुछ थल में रहने वाले थे तो कुछ जल में रहने वाले। डायनासोर की प्रजाति में कुछ डायनासोर उड़ने में सक्षम थे। डायनासोरों के कुछ समूह में ऐसे प्राणी थे जो उड़ सकते थे या उड़ने की विशेषताएं रखते थे। हालांकि इन उड़ने वाले प्राणियों को अक्सर डायनासोर नहीं कहा जाता था, बल्कि उन्हें फ्लाइंग रेप्टाइल्स या पट्रोसॉर कहा जाता था। डायनासोर के इतिहास में कुछ समूहों ने पंखों का विकास किया और इनमें से कई प्राणियों के वंशज आज के पक्षी हैं। पट्रोसॉर पृथ्वी पर सबसे पहले सरीसृप थे जो उड़ सकते थे और वे डायनासोरों के समय में रहते थे। हालांकि पट्रोसॉर तकनीकी रूप से डायनासोर नहीं थे, बल्कि उनके करीबी रिश्तेदार थे। ये उड़ने में सक्षम थे और अलग अलग आकार में होते थे, कुछ छोटे तो कुछ बहुत बड़े। कुछ डायनासोर, विशेष रूप से थेरापॉड समूह के डायनासोर, पंख विकसित करने लगे थे। थेरापॉड्स में वेलोसिरैप्टर और टायरानोसोरस रेक्स जैसे डायनासोर शामिल थे और इन्हीं के वंशज आज के पक्षियों में विकसित हुए हैं। आर्कियोप्टेरिक्स नामक एक प्राचीन थेरापॉड डायनासोर के पास पंख थे। थेरापॉड डायनासोर के पास पंख थे और वह उड़ने में सक्षम था। इसे पक्षियों और डायनासोरों के बीच की कड़ी माना जाता है। डायनासोरों के विलुप्त होने की प्रमुख घटना क्रेटेशियम काल के अंत में हुई थी, जो लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले घटित हुई। इसे क्रेटेशियम पेलियोजीन विलुप्त घटना के नाम से जाना जाता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशालकाय उल्कापिंड, जिसका व्यास लगभग 10 से 15 किलोमीटर था, मैक्सिको के युकातान प्रायद्वीप के पास पृथ्वी से टकराया।
इस टकराव से इतनी तेज ऊर्जा उत्पन्न हुई कि उसने हजारों मेगा टन के बराबर विस्फोट कर दिया, जिससे एक विशाल गड्ढा बना जिसे चिकुलसप क्रेटर के नाम से जाना जाता है। इस टकराव के कारण तुरंत ही विशाल भूकंप, सुनामी और बड़े पैमानों पर जंगलों में आग लग गई। इसके बाद वातावरण में धूल और राख फैल गई, जिससे सूरज की रोशनी महीनों या कहें वर्षों तक धरती पर पहुंच ही नहीं पाई। इस न्यूक्लियर विंटर जैसे माहौल ने वैश्विक तापमान को घटा दिया, जिससे कई जीवधारी धरती से समाप्त हो गए। इसी समय में भारत के डेक्कन ट्रैप्स क्षेत्र में भारी ज्वालामुखी गतिविधियां भी हो रही थी। इन ज्वालामुखी ने बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य विषैले गैसों का उत्सर्जन किया। इससे पृथ्वी के वातावरण को और अधिक विषैला बना दिया और धरती का तापमान भी काफी बढ़ गया। वातावरण में बदलाव के कारण पौधों और अन्य वनस्पतियों का नाश हो गया, लेकिन शाकाहारी डायनासोर के पास पर्याप्त भोजन ही नहीं मिल पाया, जिसके कारण वे मरने लगे। उनकी संख्या धीरे धीरे कम पड़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप मांसाहारी डायनासोर जो शाकाहारियों पर निर्भर थे, उन्हें भी भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। इस तरह पूरी खाद्य श्रृंखला टूटने लगी और डायनासोर धीरे धीरे समाप्त हो गए। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद पृथ्वी पर नई प्रजातियों का विकास हुआ। छोटे स्तनधारी जीव जो इस बड़ी तबाही से बच गए थे, उन्हें नई परिस्थितियों में पनपने का अवसर मिल गया। धीरे धीरे वे वातावरण में अनुकूल करने लगे और उनकी विविधता बढ़ने लगी। इसके साथ ही पृथ्वी पर नए पौधों और फूलों की प्रजातियों का विकास हुआ, जिससे स्थलीय जीवन को नई दिशा मिली। लगभग 6 करोड़ साल बाद इन्हीं स्तनधारियों से मनुष्य का भी उदय हुआ। डायनासोरों का विलुप्त होना एक जटिल घटना थी, जिसे कई प्राकृतिक आपदाओं ने एक साथ मिलकर काम किया। यह घटना दर्शाती है कि किस प्रकार विशालकाय शक्तिशाली प्राणी भी प्राकृतिक परिवर्तनों के सामने असहाय हो सकते हैं। डायनासोरों की यह कहानी हमें हमारे पर्यावरण के संतुलन और विविधता के महत्व को समझने में मदद करती है। यह पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता और इस पर निर्भर सभी जीवन प्रकारों के अनुकूलन क्षमता का एक शानदार उदाहरण है। इस घटना ने धरती पर जीवन को नए सिरे से पुनः संरचित किया और इसका परिणाम था मानव जाति का उदय। इस अद्वितीय ग्रह की आज की कहानी का एक प्रमुख हिस्सा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।